हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आज के नए सेशन पर। मैं देवाशीष सर आपको ये सेशन पे ले चलता हूँ। आज का टॉपिक रहेगा ट्रायंगल्स का पार्ट 2, जो कि हमने फिर से स्टार्ट किए हैं। वो कल पिछले सेशन में ट्रायंगल्स का पार्ट 1 आया था, जिसमें हमने सब इसका बेसिक फंडामेंटल पढ़ लिया था। तो आज एक तो प्रॉब्लम लेके आपके सामने आ रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB एंड AC आर इक्वल। सपोज एक ट्रायंगल यहां पे दिया हुआ है ऐसे करके, इन विच इन्होंने बताया है A B C, P इज ए पॉइंट ऑन AB, AB के ऊपर एक तो पॉइंट P है बताया हुआ है, और Q इज ए पॉइंट ऑन AC। चलिए, ये AC के ऊपर एक पॉइंट है Q। तो यहां पे इन्होंने बताया हुआ है कि AB के ऊपर एक पॉइंट दिया गया है P, और AC के ऊपर एक पॉइंट दिया गया है Q। अच्छा, सच दैट AP इक्वल्स टू, एक अच्छा और एक पॉइंट लिखा है इन्होंने, AP इक्वल्स टू AQ इन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, AB इक्वल्स टू AC इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, चलिए प्रूफ करना है हमको। क्या? टू प्रूव APC ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB। मतलब APC, यहां से यहां इसको ज्वाइन कर देंगे, और एक तो ट्रायंगल को ज्वाइन करते हैं। इन्होंने दिया हुआ है इसको AQB। अच्छा, अभी इसको प्रूफ करेंगे। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। इसको बहुत सिंपली हम लोग प्रूव कर सकते हैं। एक्चुअली आप इसको लिख सकते हैं गिवन, नेक्स्ट कलर में लिख लेते हैं। क्वेश्चन को पॉज करके लिख लीजिएगा काइंडली। गिवन, यहां पे क्या क्या दिया हुआ है? AC इक्वल्स टू AB इन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट AP इक्वल्स टू, यहीं पे लिख लेते हैं, AP इक्वल्स टू AQ इन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, चलिए प्रूव इसको करना है, ये दोनों को टू प्रूव करना है। अभी हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ, आपको पहला इसको लिखना है गिवन, फिर सेकंड में आपको लिखना है टू प्रूफ, थर्ड में आपको लिखना है प्रूफ। अच्छा, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम बच्चों? देखिए, आप जब ट्रायंगल इन लिखेंगे, इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल AQB, यहां पे क्या होता है, आपको यहां पे लेना है AP, ये APC जब ले रहे हैं ये ट्रायंगल आपका बन के बाहर आ रहा है। AQC जैसे ले रहे हैं ये ट्रायंगल, इसको आप थोड़ा बाहर निकाल लीजिए। A, समझ में आने के लिए थोड़ा इसको बाहर निकाल ले रहा हूं, अलग कर दे रहा हूं एक्चुअली फॉर द टाइमिंग। ABQ, और इसको हम बना सकते हैं वैसे ही, ये दरकार नहीं था, ये AQB बन गया। अब इसको ऐसे बनाते हैं, ACB, ये पॉइंट। आप ये दोनों ट्रायंगल देख लीजिए, APC मिल रहा है, AQB मिल रहा है, मतलब इसी को यहां से डिसेक्ट करके हमने निकाल दिया, डिसेक्शन कर लिए वो पार्ट को। यहां पे दिया हुआ है क्या? AP इक्वल्स टू AQ, आप देख सकते हैं। और एक तो पार्ट क्या दिया हुआ है, ये साइड AB इक्वल्स टू AC इन्होंने दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? ये एंगल कॉमन है, दिया तो नहीं है, ये दिख रहा है एक्चुअल में, ये एंगल ये दोनों ट्रायंगल के बीच में कॉमन है। हो गया प्रूफ। तो इसको बस लिख लेना है आपको। ये ABQ या फिर AQB ट्रायंगल और APC, तो APC जब लिख रहे हैं AP का पहले लिखेंगे, AP इक्वल्स टू AQ गिवन है। अच्छा, नेक्स्ट एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन है, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इन्होंने A
सी, तो AC इक्वल्स टू साइड AC इक्वल्स टू AB गिवन है। तो ये आपका क्या बन के बाहर आया, ट्रायंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AQB, जो कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो गया। तो ये इजीली हमारा प्रूव हो गया। तो हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ये तो पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया, पहला पार्ट। अभी नेक्स्ट पार्ट में आगे लेके चलते हैं कि कुछ प्रूफ कर सकेंगे कि नहीं। BPC मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों समान है। चलिए आपको एक चीज बता देता हूं, अगर AP इन्होंने दे दिया समान, AP एंड AQ, और ये हमारा AB और AC इक्वल दिया है, तो अगर हम ये पार्ट को माइनस कर ले, AB से ये पार्ट को माइनस कर ले इक्वल पार्ट, और AC से ये इक्वल पार्ट को माइनस करते हैं, तो हमारा क्या, ये साइड इक्वल्स टू ये साइड बन जाएगा, बन गया। और ये क्या है, कॉमन पार्ट है, ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, कॉमन। अच्छा, अभी ये ट्रायंगल से हमने CP निकाल देना है, CP इक्वल्स टू BQ, यहां पे लिख लेते हैं हमने। ये प्रूव हो गया साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो हम यहाँ पे और एक तो चीज लिख सकते हैं, ये सब तो प्रूव्ड है, तो हम बोल सकते हैं ये साइड इक्वल्स टू ये साइड, तो हम लिख सकते हैं इसको BQ इक्वल्स टू CPCTC, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, CPTC का फुल फॉर्म होता है। चलिए अब सेकंड पार्ट को प्रूव करते हैं हम। ये पहला पार्ट से हमारा क्या निकल के आया बाहर, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अच्छा, तो सेकंड पार्ट के लिए आप इसको थोड़ा रब कर देना पड़ेगा, मिटा देना पड़ेगा, आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। अच्छा, सेकंड पार्ट को भी प्रूफ करेंगे हम। इन ट्रायंगल, चलिए इन ट्रायंगल BPC एंड ट्रायंगल CQB, जैसे क्वेश्चन दिया रहता है एक्चुअली वैसे ही हमको अप्रोच करना है। तो हम लिख सकते हैं BC इक्वल्स टू BC, कॉमन साइड, ये BC कॉमन है दोनों में। नेक्स्ट, चूंकि मैं बोला आपको, सपोज हमारा क्या दिया है, AB इक्वल्स टू AC, सपोज नहीं, ये गिवन है, और एक गिवन है, दोनों साइड में माइनस करते हैं हम, AP इक्वल्स टू AQ गिवन है, तो मैं दोनों साइड से ये माइनस कर लेता हूं, मेरा क्या निकल के बाहर आएगा, BP इक्वल्स टू CQ। चलिए ये हमारा बाहर आ गया। तो ये था मेरा ट्रायंगल के लिए ये पार्ट। अभी दूसरा पार्ट आ गया, ये कॉमन है, कॉमन नहीं, ये तो प्रूव हो गया, प्रूव्ड। अच्छा, अभी क्या बन गया मेरा, ये साइड कॉमन, ये दोनों इक्वल। अभी CPCTC से हमने ले लिया BQ एंड CP इक्वल, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं CP इक्वल्स टू BQ। तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहां पे बच्चों क्या निकल के सामने आया है, तो आप देख सकते हैं ये एक साइड, ये एक साइड, ये एक साइड, तीनों साइड से हमने प्रूव किया किसको, सेकंड बिट को, ट्रायंगल BPC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो इस तरह हमने ये ट्रायंगल से ये ट्रायंगल को भी प्रूव किया, दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूव किया। आप एक काम करिए, इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं ये पार्ट को। अच्छा, अभी और एक तो प्रॉब्लम में चलते हैं जो कि आपका फंडामेंटल रहेगा, हेल्प करेगा आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम,
सो एक प्रॉब्लम लिखते हैं, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर टू प्रूव। अच्छा, एक फिगर इन्होंने ऐसे दिया हुआ है, ये फिगर को ड्रॉ करते हैं पहले। अच्छा, तो यहाँ से इन्होंने लाइन सेगमेंट ऐसे लेना है, यहाँ से दूसरा लाइन सेगमेंट ऐसे लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये। अच्छा, यहाँ पे ये बता रहा है ये दोनों साइड्स इक्वल है, यहाँ पे इसको नेमिंग कर रहा है ए बी इक्वल है, माने मिड पॉइंट ले लेते हैं हम लोग सी। तो यहाँ पे इन्होंने पकड़ा है डी, इसको लिया है ई। तो अभी सी को ज्वाइन करना है यहाँ से, सी डी को, मतलब क्वेश्चन एक तो ऐसे ऑलरेडी गिवन है और यहाँ पे क्या बता रहा है, ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल दिया हुआ है। ये कैसे पता चल रहा है मेरे को, ये ऑलरेडी ये सिंबल से, जिसको देख के मैं बोल सकता हूँ कि ये गिवन है। अच्छा, मेरे को यहाँ पे बोल रहा है प्रूव, टू प्रूव, ये गिवन है, टू प्रूव बता रहा है ट्रायंगल DBC, पहले लिख लेता हूँ बाद में देखेंगे, ट्रायंगल EAC। सेकेंड बिट हमको प्रूफ करने बोल रहा है DC इक्वल्स टू EC। आज ये वीडियो कंप्लीटली मैं आपको अनएडिटेड भेजूंगा, अनएडिटेड, आई विल ट्राई टू कंप्लीट। अच्छा, तो ये एक तो बेसिक प्रॉब्लम है और एक तो चलिए देखते हैं कहाँ तक ये लेके चलता है। यहाँ पे क्या गिवन है हमको, ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल EAC, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन लिख लेते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इन्होंने दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और एक चीज यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इन्होंने दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, और एक तो चीज दिया हुआ है यहाँ पे AC इक्वल्स टू BC। चलिए AC इक्वल्स टू BC भी दिया हुआ है, अभी हमको प्रूफ करना है। चलिए ये बीच का कॉमन एंगल को क्या करते हैं, हम x ले लेते हैं। क्या करते हैं, x ले लेते हैं। अभी इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल EAC क्या हो रहा है देखते हैं। अच्छा, DBC मतलब DBC, तो इसमें क्या कॉमन है, एंगल 4 इक्वल्स टू EAC का एंगल 3 कॉमन है, एंगल 3। अच्छा, अभी ओके, अभी DBC में दिया है BC इक्वल्स टू AC, ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ था हमने गिवन में 3 4 ACBC। ओके, अभी और एक तो चीज गिवन है इसमें, एंगल, ये कौन सा ट्रायंगल का लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक गलती होता है जब DBC लिख रहे हैं, DBC वो ट्रायंगल का साइड में वो सबका उसका एंगल साइड सबको लिखना है। अब AC और या फिर EAC वाला अलग कर लिख नहीं सकते, गलत होता है वो। तो DBC अगर ले रहे हैं, DBC, तो एंगल 4 इसका ले लिए, BC ले लिए। अब ये एंगल को लेते हैं, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1। अच्छा, तो ये तो गिवन है, गिवन है, लेकिन इससे कुछ बनता नहीं है,
एक तो पार्ट यहाँ पे देखिए x कॉमन है, दोनों ट्रायंगल के बीच में x कॉमन है। मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड में x ऐड कर लेता हूँ। तो ये क्या बन रहा है, एंगल 2 प्लस x क्या बन रहा है, एंगल DCB। ये क्या बन रहा है, एंगल 1 प्लस x यहाँ से क्या बन रहा है, ECA, एंगल ECA। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 3 इक्वल्स टू 4, ये साइड इक्वल्स टू साइड, ये एंगल इक्वल्स टू एंगल। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एंगल है, ये साइड है और ये एंगल है। तो वी कैन राइट ट्रायंगल DBC is congruent to triangle EAC। कैसे, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। अच्छा, अभी क्या प्रूफ करने हमको दिया था, ये तो हो गया। अभी हमको सेकंड पार्ट प्रूफ करने कुछ दिया है, दैट इज DC इक्वल्स टू EC। तो ये तो ट्रायंगल में ही आता है। DBC ट्रायंगल अगर हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया EAC से DBC, तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूं, DC इक्वल्स टू EC, क्या CPCTC क्या होता है बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ congruent triangles are congruent। तो आप यहां पे देख सकते हैं क्वेश्चन इन्होंने दिया था क्या, ये दो ट्रायंगल वही सेम बेस पर दिया था। यहां पे आपको प्रूफ करना था DBC congruent टू EAC। तो यहाँ पे एक चीज खाली कॉमन है, ये तो गिवन था, ये गिवन था, ये गिवन था, बस ध्यान में लाना है ये एक एक्स एंगल कॉमन था, बस उसी एक्स एंगल को हमने जोड़ा, ये कंप्लीट प्रूफ हो गया इस सेक्शन। तो ऐसे ही आप वेरियस प्रॉब्लम्स को अप्रोच कर सकते हैं। आप पॉज करके इसको लिख लीजिए, और यही प्रॉब्लम के साथ मैं आज का सेशन को कंप्लीट करना चाहूंगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहे और आपको कुछ पूछना है तो काइंडली एक काम करिएगा, मेरे कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन को सेंड करिएगा। आई विल ट्राई, द डाउट विल बी क्लियर, इट विल टेक सम टाइम बट इट विल बी क्लियर डेफिनेटली। सो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।